करीब 4 मिनट की वीडियो में निर्मला का बोलना, फिर भड़कना, फिर बैठना, फिर खड़े होकर भड़कना और उसके बाद विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि मैं सोच रही हूं कि क्या ये रिकॉर्ड में रखे गए होंगे। मतलब बात बात में संसद की मर्यादा ताक पर रखने की बात करने वाले सत्ता पक्ष के लोग खुद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तब जब देश के सामने एक भयानक संकट ऑलरेडी खड़ा हो। दोस्तों, संसद में आप जानते हैं बजट पर चर्चा चल रही है, बजट सत्र चल रहा है तो बजट पर चर्चा चल रही है। इस बीच निर्मला सीतारमण बजट में चर्चा के दौरान हिस्सा लेने के लिए पहुंची तो लगातार जब वो बोल रही थी, विपक्ष के जो सांसद थे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, नरेंद्र सरेंडर के और एलपीजी कि मोदी जी एलपीजी, मोदी जी एलपीजी, क्योंकि एलपीजी को लेकर विपक्ष लगातार संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो संसद के अंदर भी विपक्ष के सांसदों ने कुछ इस तरह से नारेबाजी की जो कि दोस्तों बार बार निर्मला के भाषण में खलल पैदा कर रही थी, उनको रोक रही थी। देखिए उसके बाद कैसे नाराज हुई निर्मला, ये मैं दिखाऊंगी, पहले सुनिए कि कैसे उनको बार बार इंटरप्शन का सामना करना पड़ा था नारेबाजी की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई आल्सो वुड वांट टू गिव दैट पॉइंट एज अ reiteration. I wish to reiterate that with all this extra that we are coming up with, technical supplementary, cash supplementary, I do not want any member of the parliament to wonder if I will be able to reach the fiscal deficit number that I have said during placing the budget here. दोस्तों काफी देर तक निर्मला बोलती रही और उसके बाद वो नाराज हो गई क्योंकि भाई मंत्री जी हैं, मंत्री जी को थोड़ी आदत है विरोध के बीच भाषण देने की। मंत्री जी जब बोलती होंगी तो सारे अधिकारी चुपचाप बैठ के सुनते होंगे, बाकी रैलियों में बोलते हैं हमारे देश के मंत्री, कहाँ कोई सवाल लेता है, कहाँ कोई विरोध का सामना करना पड़ता है। तो निर्मला जी नाराज हो गई और उसके बाद वो विपक्ष को उसके बाद जबरदस्त खरी खोटी सुनाने लगी। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, उनका नाराबाजी के ऊपर ही है इनका ध्यान। सर फिर एमएसएमई के लिए, उनके लिए छोटे छोटे कारोबार के लिए पैसा देने के लिए सिडबी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनको हम 3000 करोड़ दे रहे इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। दोस्तों इसके बाद जो चेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने विपक्ष से बात करने के लिए निर्मला को बैठा दिया, वो बैठ गई और उसके बाद उन्होंने विपक्ष को समझाया, वो शांत नहीं हुआ, विपक्ष बोलता रहा। उसके बाद निर्मला खड़ी हुई और फिर विपक्ष पर भड़के। वन सेकेंड मैडम, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, ये जो सप्लीमेंट्री स्पीच वित्त मंत्री जी दे रहे हैं सारा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, सब टीवी के सामने बैठ के सुन रहे हैं। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि राज्य को 38,000 करोड़ का सैंक्शन किया हुआ है। अब ये जनता पूरे देश में सुनना चाहते हैं, आप क्या नारेबाजी लगा के वित्त मंत्री का आवाज़ सुनने नहीं दे रहे हैं। और फार्मर्स के लिए सब्सिडीज के लिए 18,000 करोड़ उसका भी उन्होंने डिस्कस किया है। और तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है, देश की जनता सुनना चाहते हैं। नहीं, आप कृपया आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिएगा प्लीज। प्लीज गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन टू लिसन टू आवर स्पीच। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट द एंटायर नेशन इज वेटिंग। नो थैंक यू, प्लीज नो मैडम। सर लास्टली एक और विषय में बोलना चाहिए सर, जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई संबंध नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे, उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको। तो दोस्तों ये जो मैंने सिलसिला आपके सामने रखा है, क्यों रखा दोस्तों, मैं इसके जरिए दिखाना चाहती हूँ कि देश की संसद का इस वक्त माहौल क्या है। विपक्ष जो है वो लगातार एलपीजी को लेकर बहस की मांग कर रहा है। बहस तो नहीं, लेकिन मंत्री जी आए, उन्होंने अपना बयान पढ़ा और वो चले गए, बात खत्म। सरकार के पास एलपीजी को लेकर जो भी संकट की खबरें आ रही हैं उसमें इसके अलावा बताने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो अपने स्तर पर विपक्ष और क्या कर सकता है? भाई विपक्ष का क्या काम है? सरकार पर दबाव बनाने का। दबाव वो कैसे बनाएगा? संसद में हंगामा करेगा, सड़क पर हंगामा करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सरकार पर दबाव बनाएगा कि वो जवाब दे। जवाब कौन सा आता है? जो सरकार देना चाहती है। उसके अलावा नैरेटिव क्या बनता है? जो सरकार बनाना चाहती है। अब विपक्ष के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए दोस्तों, हंगामा करना कोई, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूं, लेकिन जैसा कि अरुण जेटली ने कहा था अपने दौर में जब विपक्ष के नेता थे कि डेमोक्रेसी में विपक्ष के लिए हंगामा करना भी उसका एक हथियार के तौर पर है, जो डेमोक्रेसी में सही माना जाता है। तो मुझे लगता है पूर्व के जो विपक्षी नेता थे अरुण जेटली, उन्हीं की बात का सीरियसली ले लिया है विपक्ष ने और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इस हंगामे के बीच एक और चीज देखिए दोस्तों, जब हंगामा होता है और सरकार को हाउस चलाना होता है, तब हंगामे के बीच भी हाउस चलता है। ये भी इस बात का प्रमाण है। नहीं तो बिना हंगामे के भी हाउस जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। जैसे कल मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाई थी, पहले 11 बजे फिर 12 बजे। ओम बिरला आए, संसद स्थगित हो गई, फिर ओम बिरला आए, फिर संसद स्थगित हो गई। कोई हंगामा नहीं हो रहा था ना। 11 बजे कुछ खास ऐसा हंगामा तो हुआ ही नहीं था, बस खड़े होकर विपक्ष के नेता 1-2 बार बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो प्रश्नकाल है उसको स्थगित करना पड़ता। ठीक वैसे ही 12 बजे हुआ। तो जब हंगामा नहीं होता है तो भी संसद को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब हंगामा होता है और सरकार को काम करवाना होता है तो हंगामे के बीच भी काम होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। हंगामा ऐसा होता है दोस्तों कि मंत्री के चेहरे पर बिल की कॉपीज फाड़कर मार दी जाती हैं, उसके बावजूद भी, उतने जबरदस्त हंगामे के बावजूद भी हाउस चलता है। न केवल संसद चलती है बल्कि दोस्तों उस कार्रवाई के दौरान एक बिल भी पास कर दिया जाता है। ये मतलब आप सोचिए कि हंगामे के चलते कभी संसद स्थगित हो जाती है और उसी हंगामे के बीच संसद चलती रहती है, और इस कदर चलती है कि मंत्री को बकायदा न केवल अपना पूरा भाषण बताने का, अपना जवाब देने का मौका मिलता है, बल्कि उस बीच वो विपक्ष को कोस भी लेते हैं, विपक्ष को सुना भी देते हैं, विपक्ष पर गुस्सा भी उतार देते हैं। मंत्री जी ने यही बोला ना कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपना गुस्सा। तो ये निर्मला जी का गुस्सा जब फूट रहा है विपक्ष पर, उसको दिखाने का भी उनको पूरा टाइम मिलता है। लेकिन एक फ्रेम आपको हार्डली अगर विपक्ष के हंगामे का दिखेगा तो एक लॉन्ग फ्रेम दिखेगा। इसके अलावा आपको विपक्ष के हंगामे के बारे में ना कुछ पता चलेगा और ना ही आपको अंदाजा होगा कि हंगामा कर कौन कौन रहा था, क्योंकि ना तो उनकी तरफ कैमरा आता है ना माइक उनका ऑन रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।